तो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत सरकार भी एक्शन में है। कल रात अफगानिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास पर 3 घंटे तक बैठक हुई। मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। पीएम आवास पर लंबी चली मीटिंग। बैठक में अफगानिस्तान पर लंबी चर्चा। भारत की वेट एंड वॉच नीति। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी थे। 3 घंटे लंबी इस बैठक में अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के नए विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से फोन पर बात भी की है। बातचीत में जयशंकर ने अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी में ईरान से मिले सहयोग पर धन्यवाद भी दिया। भारत ने फिलहाल दुनिया के बाकी देशों की तरह ही वेट एंड वॉच नीति अपनाई हुई है, लेकिन तालिबानी नेता और सरकार के बीच औपचारिक मुलाकात के बाद विपक्ष के तेवर भी तल्ख है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। कल तक तालिबान की तारीफ और उससे बातचीत की पैरोकारी कर विवाद में घिरने वाले मुस्लिम नेता अचानक फ्रंट फुट पर बैटिंग करने लगे, क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव भी तो हैं। 15 दिन पहले 20 दिन पहले तो ये हालात थे, अगर कोई तालिबान की तारीफ कर देता था तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती थी। आज भारत सरकार खुद जाके बात कर रही है। आपको बता दें कि कतर में तालिबान नेता के साथ भारतीय राजदूत की पहली बार औपचारिक मुलाकात मंगलवार को हुई थी, जिसके बाद सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। तो अफगानिस्तान के मुद्दे पर 3 घंटे तक ये अहम बैठक हुई पीएम के आवास पर, जिसमें कई महत्वपूर्ण लोग शामिल थे और वेट एंड वॉच की नीति अभी सरकार ने अपनाई हुई है, जो कि विपक्ष के निशाने पर पहले से ही है। तो ऐसे में इस पूरे मसले पर क्या होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर 3 घंटे से चली इस बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला का जो बयान आता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार ये स्पष्ट करे कि वो तालिबान को लेकर क्या सोचता है, उसे आतंकी संगठन मानता है या नहीं। आपको बता दें कि जो पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई है उसमें विदेश मंत्री भी शामिल हुए। 3 घंटे तक ये महत्वपूर्ण बैठक चली पीएम आवास पर। इसके साथ ही आपको बता दें एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह भी आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, जो कि इस बैठक का हिस्सा थे। भारत की अफगानिस्तान पर फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति है, जो कि पहले से ही विपक्ष के निशाने पर। जी हाँ, चूंकि अफगानिस्तान के साथ बहुत तरह के संबंध साझा करता है भारत, इसमें व्यावसायिक संबंध जो है वो भी बहुत अहम है। साथ ही भारतीय जो कुछ नागरिक हैं वो भी वहां पे फंसे हुए हैं, इसलिए अफगानिस्तान का ये मुद्दा भारत के लिए अहम हो जाता है। तो हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। विकास, पीएम के आवास पर अफगानिस्तान को लेकर जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ बात हुई? सरकार चूंकि फिलहाल वेट एंड वॉच की बात कर रही है, लेकिन इसको लेकर कोई साफ रणनीति कब तक सामने आ सकती है? देखिए, बिल्कुल अभी तक जब तक सरकार वहां पर स्थायी रूप से नहीं बन जाती है, संविधान का क्या स्वरूप होगा ये स्पष्ट नहीं हो जाता है। और साथ ही साथ भारत तमाम यूरोपीय और अमेरिकन देशों के संपर्क में भी है, जिन्होंने अभी अपने काउंसुलेट वहां पर बंद कर दिए, हाई कमीशन बंद कर दिए। तमाम देशों के साथ भारत लगातार संपर्क में है और इस बात को लेकर जो कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं उनको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहाँ विस्तार से अपनी बात रखी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी वहाँ मौजूद थे। जो नए संगठन बन रहे हैं तालिबान के साथ साथ अलकायदा और तमाम आतंकी संगठनों को मिलाकर, और जिस तरह से भारत उनके निशाने पर आ रहा है उसको लेकर विस्तार से उस पर चर्चा हुई है। तो अफगानिस्तान के वर्तमान हालात, भविष्य में भारत की रणनीति, इसको लेकर फिलहाल अभी भारत का रुख यही रहने वाला है, वेट एंड वॉच। जब तक सरकार नहीं बन जाती, तमाम देशों के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं स्थापित हो जाते हैं, तब तक भारत की भी अभी जो स्थिति होगी वो वेट एंड वॉच ही रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया विकास। और देखिए, वेट एंड वॉच की जो ये स्थिति है वो विपक्ष के समझ से कहीं ना कहीं बाहर है। प्रतिमा, सीधा आशीष का रुख करते हैं। आशीष, उमर अब्दुल्ला ने केंद्र से स्पष्ट करने को कहा है कि उसकी नजर में तालिबान आतंकी संगठन है या फिर नहीं। विपक्ष के कई नेता सरकार की अफगान नीति पर भी सवाल उठा रहे हैं। सरकार का क्या रुख हो सकता है? देखिए शिखा, विपक्ष चाहे जो भी सवाल उठाए, अफगानिस्तान में कुछ बदलाव हुआ है वो एक रियलिटी है। उमर अब्दुल्ला इज़ वेल विद इन हिज राइट्स, वो जो भी सवाल ऑपोजिशन के तौर पर सवाल सरकार से पूछना चाहें पूछे, लेकिन सरकार की नीति स्पष्ट है
इनफैक्ट हमने एबीपी न्यूज़ पे सबसे पहले दिखाया था कि अफगानिस्तान को लेकर के भारत मौजूदा जो बदली हुई तस्वीर है उसके आधार पर नई अफगान नीति बनाएगी और तालिबान से इंटरैक्ट करेगी। तालिबान के साथ एंगेजमेंट शुरू हो चुका है। अब इसको किस लेवल पर लेकर जाना है ये पहले ही भारत सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि ये तालिबान पर निर्भर करता है। तालिबान भारत के साथ कैसा रिश्ता रखता है। अभी जो पहली बार औपचारिक बातचीत हुई है उसमें तालिबान ने कहा है कि भारत के कंसर्न्स को एड्रेस करेगा, भारतीय नागरिक जो वहां फंसे हुए उनको सुरक्षित रखेगा और जैसे ही कमर्शियल फ्लाइट शुरू होती हैं उनको वापस भारत पहुंचाएगा और अपनी धरती को भारत के खिलाफ किसी भी टेरर एक्टिविटीज के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। तो ये तो तालिबान पर है, जो वादे किए हैं उसको निभाएगा तो फिर संबंध हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन या आगे डिप्लोमेटिक लेवल पे आगे बढ़ाने की तरफ कदम उठाए जा सकते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है विपक्ष अपने सवाल पूछ सकता है, लेकिन सरकार की नीति स्पष्ट है। फिलहाल तालिबान के साथ एंगेज करना है और ये देखना है कि तालिबान रेसिप्रोकेट कैसे करता है। तालिबान के व्यवहार पर निर्भर करेगा कि भारत उनके साथ संबंध आगे कैसे बढ़ाता है। शिखा जी आशीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए वेट एंड वॉच की स्थिति क्यों पैदा हुई है, सरकार क्यों वेट एंड वॉच का रुख कर रही है, ये भी आपको आशीष ने यहाँ पे साफ कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।